हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके इस प्यारे से कॉमर्स स्टडी पोर्टल पर स्वागत है। इस वीडियो में आज हम अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट आर द गोल्डन रूल्स? देयर आर 3 गोल्डन रूल्स। मीन्स अकाउंट में 3 गोल्डन रूल होते हैं जिनके द्वारा टोटल अकाउंटिंग एक्टिविटी को हैंडल किया जाता है। इन रूल्स को जानना अकाउंट्स में जर्नल करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है। पहली तो होती है कि हम खाते को कैसे पहचानें, और उसमें दूसरी बात है कि खाते में हम उस खाते से संबंधित नियम को लगाएं। तो वे गोल्डन रूल्स वही नियम हैं जिनके बारे में हमने आपसे पिछली वीडियो में चर्चा किया था। देखिए, हमने आपके अकाउंट्स को पिछली वीडियो में 3 भागों में बांट दिया था। टोटल अकाउंट्स के 3 भागों में बांटने में जो आपका फर्स्ट अकाउंट है वो है पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। सेकंड है आपका रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। और थर्ड नॉमिनल अकाउंट या नाम मात्र खाता। इन तीनों ही खातों में 3 अलग अलग नियम लागू होते हैं जिनके द्वारा जर्नल प्रविष्टियां की जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि इन खातों में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। तो अगर हम पर्सनल अकाउंट या व्यक्तिगत खाते की बात करें तो यहाँ पर जो खाते होते हैं, जो मदी होती हैं, वो किसी प्राकृतिक व्यक्ति से या कृत्रिम व्यक्ति से या किसी प्रतिनिधि व्यक्ति से संबंधित होती हैं। तो अगर ऐसी मदें हमें मिलती हैं तो वहाँ पे व्यक्तिगत खाते के रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। वे रूल्स क्या हैं? यहाँ का जो रूल है वो है पाने वाले को ऋणी, पाने वाले को ऋणी तथा देने वाले को धनी करते हैं। देने वाले को धनी करते हैं। अगर इसे इंग्लिश में हम व्यक्त करना चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मीन्स पर्सनल अकाउंट में जो भी व्यक्ति होंगे, चाहे वो प्राकृतिक व्यक्ति हों या वे कृत्रिम व्यक्ति हों या वो प्रतिनिधि व्यक्ति हों, तीनों में ये नियम अप्लाई होते हैं। अब ये तीनों या तो व्यवसाय में किसी वस्तु को पाने वाले होंगे या तो किसी वस्तु को देने वाले होंगे। तो अगर ऐसे व्यक्ति हैं तो उनमें जो पाने वाला व्यक्ति होगा वो हमेशा डेबिट होगा, ऋणी होगा, और जो देने वाला व्यक्ति होगा वो हमेशा धनी या क्रेडिट होगा। सेकंड, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का फार्मूला होता है व्यवसाय में आने वाली वस्तु को ऋणी तथा व्यवसाय से बाहर जाने वाली
वस्तु को धनी करते हैं। जैसा कि आपने देखा था, हाँ, इसे इंग्लिश में व्यक्त करना चाहें तो इसे लिख सकते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट की विशेषता है, इसमें कोई वस्तु होगी, दो तरह की वस्तुएं हो सकती हैं, या तो वो टेंजिबल होंगी या तो वे इनटेंजिबल होंगी। लेकिन वस्तु के गुणों की बात करें तो उनका लाभ हमें लंबे समय तक मिलने वाला होगा, वो अस्थायी प्रकृति की होंगी। तो इसमें मेन रूप से कोई वस्तु ही होती है जिसका प्रयोग लाभ प्राप्त करने के लिए या व्यवसायिक क्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। तो अगर ऐसी कोई वस्तु है जिसका संबंध रियल अकाउंट से है, तो जब भी वो वस्तु आपके व्यवसाय में आएगी, चाहे वो खरीद के आ रही हो, चाहे किसी अन्य माध्यम से आ रही हो, तो जब वो वस्तु व्यवसाय में आएगी तो उसे हम डेबिट करेंगे, और जब वो वस्तु किसी भी कारण से व्यवसाय से बाहर जाएगी तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। और जो थर्ड रूल है वो आपका नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है। नॉमिनल अकाउंट में आपको पता है कि चार तरह की मदों का प्रयोग किया जाता है, या तो वो आय होगा, या वो व्यय होगा, या तो हानि होगी, और या फिर लाभ होगा। तो इन चारों मदों के द्वारा ही इसके भी रूल्स बनाए गए हैं। इसको हम लिख सकते हैं रूल के रूप में व्यय व हानि को ऋणी तथा आय व लाभ को धनी करते हैं। यहां भी क्लियर हो गया। यदि व्यवसाय में कोई ऐसी मद है जो व्यवसाय के लिए व्यय है या हानि है, तो ऐसी मदों को हम जर्नल एंट्री करते समय डेबिट करेंगे। और अगर कोई ऐसी मद है जो हमें आय के रूप में मिल रही है या जो हमें लाभ पहुंचा रही है, तो ऐसी मदों को हम क्रेडिट करेंगे। इसे इंग्लिश में लिखते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। तो आपने देखा कि यही वो तीन गोल्डन रूल हैं, तीन प्रमुख नियम हैं जो हमारे आगे जर्नल के प्रोसेस में पूरी तरह से हमारा साथ निभाएंगे। एक बार फिर देख लें। पर्सनल अकाउंट में जो रूल काम करेगा, पाने वाले को ऋणी तथा देने वाले को धनी। वास्तविक खाता रियल अकाउंट में व्यवसाय में आने वाली वस्तु को ऋणी तथा व्यवसाय से बाहर जाने वाली वस्तु को धनी करते हैं। नाम मात्र का खाता होगा तो वहां पर व्यय व हानि को ऋणी तथा आय व लाभ को धनी करते हैं। ये तीनों सूत्र ब्रह्मास्त्र के रूप में हैं। अकाउंटिंग में ये तीनों सूत्र, फिर से रिवीजन कर रहे हैं आपके लिए, ब्रह्मास्त्र हैं। इन तीनों रूल्स के द्वारा ही जब कोई सौदा होता है, जब कोई व्यवहार होता है, तो उस व्यवहार को अपनी पुस्तकों में हम डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत लिखते हैं। आपको जब पढ़ाया गया था प्रविष्टि क्या होती है, तो हाँ आपको बताया गया था
कि किए गए व्यवहारों या लेन देनों को हिसाब किताब की पुस्तकों में निश्चित नियम के अनुसार, तो ये वही तीनों नियम हैं जिनकी चर्चा वहां पे की गई थी। निश्चित नियम के अनुसार, तिथिवार मीन्स जिस डेट को हम लेन देन कर रहे हैं, लेखा करना ही प्रविष्टि कहलाता है। तो प्रविष्टि की डेफिनेशन या प्रविष्टि का अर्थ बताने के समय में भी इसका प्रयोग किया गया था। तो ये वो 3 रूल्स हैं जो कि आपको जबानी बिल्कुल रटे होने चाहिए। अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज के रूप में थोड़ा सा हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि इन सारे रूल्स को हम अप्लाई कैसे करते हैं। तो सपोज दैट हम एक ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। एक ट्रांजैक्शन ले लिया जाए, जैसे राम को 5,000 रुपए का माल बेचा। एक ये ट्रांजैक्शन है, राम को 5,000 रुपए का माल बेचा। अब थोड़ा देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि ये रूल हमारे काम कैसे करते हैं। तो अभी मैं अगली वीडियो में आपको जर्नल करने के नियम या जर्नल करने में कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज को यूज किया जाता है उसके बारे में चर्चा करूंगा। वहां पर इस चीज को भी मैं बताऊंगा, लेकिन यहां पे इस रूल को कैसे हम अप्लाई करेंगे इसको जानने के लिए थोड़ा सा एक छोटे से एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि राम को 5,000 रुपए का माल बेचा। अब यहां पर हमें देखने की बात यह है कि यह जो लेन देन हुआ इससे वे कौन से 2 पक्ष हैं जो पूरी तरह से प्रभावित हैं। तो अगर देखा जाए तो एक तो राम को मीन्स एक पक्ष हमारा है राम, मीन्स माल किसके पास पहुंचा, राम के पास पहुंचा। और दूसरा पक्ष है इस लेन देन में किया क्या गया है, बेचा गया है। ठीक है, ये 2 चीजें हमें सबसे पहले पकड़नी पड़ेंगी कि वास्तव में ये जो लाइन हमें मिली है, जो सौदा हमें मिला है, जो ट्रांजैक्शन हमें मिला है, इस ट्रांजैक्शन में प्रभावित होने वाले 2 पक्ष कौन से हैं। तो यहां हम देखते हैं प्रभावित होने वाला एक पक्ष है राम और दूसरा पक्ष है सेल्स। बेचा मतलब सेल्स अकाउंट। तो राम को तो हम अगर राम ही लिखें तो राम के अकाउंट का काम करता है, लेकिन अगर लिखना चाहें तो एक एपॉस्ट्रोफी एस लगाकर हम इसके आगे अकाउंट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा सेल्स अकाउंट मींस ये 2 मदे हैं, ये 2 पक्ष हैं जो इस लेन देन से प्रभावित हो रहे हैं। अब हमें इसमें देखना पड़ेगा कि ये दोनों किस खाते से संबंध रखते हैं। तो पिछली वीडियो में इसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई थी। यहां देखें तो राम एक व्यक्ति है, इसका मतलब जो राम का संबंध है वो होता है पर्सनल अकाउंट से। दूसरा सेल्स स्टॉक का पार्ट है। स्टॉक हमारा रियल अकाउंट होता है। तो हमने बताया था वहां पे परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, ये चारों रियल अकाउंट से संबंधित होते हैं, क्योंकि शब्द लिखा जरूर सेल्स है लेकिन इसमें किसी स्टॉक का लेन देन किया गया है। तो सेल्स हमारा कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रियल अकाउंट हो जाएगा, रियल अकाउंट। देखिए यहां तक हमने पिछली वीडियो से पढ़ा कि जो भी व्यवहार हुआ उस व्यवहार में प्रभावित होने वाला 2 पक्ष कौन सा है, पहले इसे हम निकालते हैं। फिर वो पक्ष किस खाते से संबंध रखता है हमें उसे देखना होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है इस रूल को अप्लाई करना। अब यहां पे आप देखिए पर्सनल अकाउंट है राम, इसमें पर्सनल अकाउंट का रूल काम करेगा। यहाँ पे सेल्स रियल अकाउंट है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रियल अकाउंट का रूल काम करेगा।
अभी इसको हम यूज कैसे करते हैं इसे देख लेते हैं। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है पाने वाले को ऋणी तथा देने वाले को धनी करते हैं। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे अब हमें एक प्रश्न करके देखना है कि राम वास्तव में पाने वाला है या देने वाला है। तो इसको हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। राम को 5,000 रुपए का माल बेचा, तो ऐसी स्थिति में राम माल पाने वाला है। स्पष्ट हो रहा है, राम को माल बेचा गया, तो इसका मतलब क्या है, दूसरे शब्दों में राम जो है वो माल को पाने वाला हुआ। और रूल क्या बोलता है, पाने वाले को ऋणी, मीन्स राम हमारे हो जाएंगे डेबिट। ऋणी की अंग्रेजी क्या होती है, डेबिट। दूसरा रियल अकाउंट, वास्तविक खाता, सेल्स हमारा रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट में जरा सा रियल अकाउंट के सूत्र को पढ़ते हैं। व्यवसाय में आने वाली वस्तु को ऋणी तथा व्यवसाय से बाहर जाने वाली वस्तु को धनी करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहां पर आप देखिए कि सेल्स जैसे काम में वस्तुएं आती हैं या वस्तुएं बाहर जाती हैं। तो हमें पता है कि जब हम माल को बेचते हैं तो माल हमारे व्यवसाय से बाहर जाता है। मींस सेल्स क्या इंडिकेट करता है, व्यवसाय से बाहर जाने वाली वस्तु की स्थिति को इंडिकेट करता है। मींस सेल्स में वस्तुएं बाहर जाती हैं और ये हमारा वास्तविक खाता है। तो वास्तविक खाते का रूल बताता है कि व्यवसाय से बाहर जाने वाली वस्तु को हम क्रेडिट करते हैं। मींस सेल्स अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो जर्नल एंट्री बनेगी, ठीक है, तो जर्नल एंट्री बनाने के लिए उसका एक फॉर्मेट होता है जिसके बारे में हम विस्तृत चर्चा अगली वीडियो में आपसे करेंगे। फिलहाल यहाँ पे एक बात शुरू हो गई है तो देख लेते हैं। इसका जो फॉर्मेट होता है वो 5 भागों में बटा होता है। पहला पार्ट हमारा कहलाता है डेट, सेकेंड पार्ट हमारा कहलाता है पर्टिकुलर, थर्ड पार्ट कहलाता है लेजर फोलियो, फिर अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। इस तरह के 5 भागों में 1 2 3 4 और 5 भागों में ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट होता है। यहाँ पे फर्स्ट वाले कॉलम में हम लिखते हैं डेट, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं। दूसरे वाले कॉलम में लिखते हैं हम पर्टिकुलर, इसकी हिंदी होती है विवरण। थर्ड में होता है LF, इसका फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो। फोर्थ में लिखते हैं हम अमाउंट डेबिट और नेक्स्ट फिफ्थ में लिखते हैं हम अमाउंट क्रेडिट। अब इसमें हम लेखा कैसे करते हैं, डेट वाली लाइन में तो हम जिस डेट को ये ट्रांजैक्शन हुआ है, सपोज दैट ये ट्रांजैक्शन जनवरी 1 2020 को हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे तो हम सन मेंशन कर देंगे 2020 और फिर उसके बाद मंथ का नाम लिखते हैं और जनवरी 1। यहाँ पे अब इसे हमें जर्नल में एंट्री करनी है, जर्नल के फॉर्मेट में हमें इसे मेंशन करना है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, आप देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं डेबिट वाली लाइन। तो यहाँ पे हो रहा है राम डेबिट हो रहा है, इसके लिए जो जर्नल एंट्री बन जाएगी वो एंट्री बन जाएगी राम डेबिट। राम, इसे डेट वाली लाइन से, पहली वाली जो डेबिट वाली लाइन होती है उसको डेट वाली लाइन से हटाकर लिखते हैं राम, और चूंकि राम डेबिट है तो इधर लेजर फोलियो के सामने हटाकर इसके सामने हम लिख देते हैं डेबिट, राम डेबिट। फिर हमें सेकेंड लाइन लिखनी होती है जो इंडिकेट करता है क्रेडिट को। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 1 सेंटीमीटर की जगह छोड़ देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2। और दूसरी लाइन में जो शुरुआत करते हैं हम 2 से शुरुआत करते हैं और दोनों जर्नल एंट्री का जो पहला अक्षर होगा, पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। तो 2 सेल्स अकाउंट, 2 सेल्स अकाउंट, राम डेबिट 2 सेल्स अकाउंट, ये हम यहां पे लिखते हैं। और देखते हैं कि इसका अमाउंट है 5000। तो ऐसी स्थिति में ये अमाउंट हमारा एक डेबिट वाला दिखा रहा है और दूसरा हमारा क्रेडिट वाला अमाउंट दिख रहा है, और ये डेबिट वाली लाइन है। तो डेबिट वाली लाइन के सीध में डेबिट वाले में हम अमाउंट लिखेंगे 5000
और क्रेडिट वाली लाइन के सीधे में क्रेडिट में लिखेंगे हम 5000। यहां पर देखने की बात यह है कि आप कह सकते हैं कि भाई राम को तो आपने डेबिट लिखा, लेकिन आपने सेल्स अकाउंट के आगे क्रेडिट शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो हम बता दें कि जब दो वस्तुएं होंगी तो या दो खाते होंगे और उन दोनों खातों में से एक को डेबिट होना होगा और दूसरे को क्रेडिट होना होगा। ऐसी स्थिति में यदि हमने एक को डेबिट कर दिया तो दूसरा अपने आप क्रेडिट हो गया। तो इसी विचारधारा के अनुसार हमें दूसरी वाली लाइन के आगे क्रेडिट शब्द नहीं लिखना होता है। नेक्स्ट प्रोसेस इसमें होता है नरेशन लिखना। नरेशन की हिंदी होती है स्पष्टीकरण। आपने यहाँ पे जो काम किया है उसी को आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिख लेना है। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग से स्टार्ट करते हैं इसको, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम वैल्यू रुपीज का सिंबल है ₹5000। और एक सेपरेशन लाइन होती है जिसको हम पर्टिकुलर में ही खींचते हैं। अब ये दो एंट्रीज को क्या करती है, अलग करती है। इसके जस्ट बाद फिर हमारी जनवरी 2 की एंट्री यहां पे स्टार्ट हो जाएगी। ये रहा आपका एक सिंपल सा फॉर्मेट। तो इसमें आप इससे बताने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था, इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि ये रूल हम याद क्यों करें, क्योंकि आप देखिए हमें सबसे पहले किसी भी ट्रांजैक्शन में दो मदों को पहचानना होगा। वे मदें कौन सी होंगी जो इस लेन देन में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली मदें होंगी, या हम कहेंगे वास्तव में जो प्रभावित होने वाली मदें होंगी। हम उन दो मदों का सिलेक्शन करते हैं, फिर देखते हैं कि ये दो मदें हमारा किस अकाउंट से रिलेटेड होती हैं। तो हम वहां पे अकाउंट का सिलेक्शन करते हैं और इसके बारे में यहाँ पे अकाउंट सिलेक्शन के लिए पिछली वीडियो, इसके जस्ट पीछे की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। और जब हमारा ये अकाउंट क्लियर हो जाता है कि इन सारी मदों का संबंध किस अकाउंट से है, तो फिर हम उस अकाउंट में उसके रूल को लगाते हैं, जो रूल हमें बताता है कि इन दोनों मदों में कौन सी मद डेबिट होगी और कौन सी मद क्रेडिट होगी। और जब हमें डेबिट और क्रेडिट का नॉलेज इस सूत्र के द्वारा हो जाता है, तब हम उसे जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में जर्नल एंट्री उसकी करते हैं। इसे ही प्रविष्टि बोलते हैं, इसे हिंदी में रोजनामचा भी बोलते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको इन तीनों सूत्रों को, तीनों ब्रह्मास्त्रों को एकदम से रट लेना है। चाहे आपको इसे लिखकर याद करना पड़े या रटकर याद करना पड़े, ये तीनों सूत्र हमेशा आपकी जबान पर होने चाहिए। तब आप अपने न्यूमेरिकल एक्टिविटीज जो जर्नल के रूप में होगी उसे आप सॉल्व कर सकेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में बताई गई सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि आपको कुछ डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।